हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को, जो कि 15 सितंबर का सेशन है। इसमें हम लोग हर दिन की तरह कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। इसके अलावा एक अभ्यास प्रश्न सेशन में होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, और टेलीग्राम में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा PDF इस सेशन का, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। इसके अलावा मेरे एक्स अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को, और सबसे पहले देखते हैं उस प्रश्न को जो मैंने लास्ट सेशन में पूछा था। दोस्तों प्रश्न था रांची की साक्षी जैन को निम्नलिखित में से किस लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए फोर्ब्स अंडर 10, ऑप्शन बी फोर्ब्स अंडर 30, ऑप्शन सी फोर्ब्स अंडर 50, ऑप्शन डी फोर्ब्स अंडर 100। दोस्तों आपको बता दें कि रांची की साक्षी जैन, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, उसे फोर्ब्स अंडर 30 में शामिल किया गया था एशिया लिस्ट में, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। साक्षी जैन के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट में उसे शामिल किया गया था 2025 में। और अगर साक्षी जैन की बात करें तो सोशल मीडिया स्टार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर भी है वो, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से वो फाइनेंशियल लिटरेसी का पर काम करती है, यानी लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने का कार्य करती है कि आर्थिक रूप से कैसे व्यक्ति सक्षम बन सके और आर्थिक रूप से किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसे बताने का प्रयास करती है और सिखाने का प्रयास करती है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में 2025 में उनका चयन किया गया था और फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल होने का मौका मिला साक्षी जैन को, जो चर्चा में रही थी। चलिए अब बारी है कुछ नए प्रश्नों को देखने की, और नए प्रश्नों में आज का जो झारखंड करंट अफेयर्स का नया प्रश्न है यह है, झारखंड कैडर के किस IAS अधिकारी को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। छवि रंजन, निधि तिवारी, अमित खरे या अलका तिवारी। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड कैडर के अमित खरे को नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति हैं उनका सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, CP राधाकृष्णन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आइए इसे और डिटेल में बताते हैं। और अमित खरे, जैसा कि मैंने बताया, झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं, उन्हें नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। 14 सितंबर 2025 को इसकी घोषणा की गई और कार्यभार ग्रहण की तिथि से वो 3 वर्ष की अवधि तक वो सेक्रेटरी रहेंगे। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन हैं, ये भी झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा उनके जो सेक्रेटरी हैं वो भी झारखंड कैडर के IAS हैं, जो जिनकी नियुक्ति की गई है सेक्रेटरी के तौर पर। इसके अलावा अभी तक वो 2021 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। और अमित खरे के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों नया जो एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, उसके वो कह सकते हैं कि निर्माता हैं, उसके मेन क्रिएटर हैं वो। इसके अलावा चारा घोटाले में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड की कौन सी OBC जाति ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन किया है। कुर्मी, गोप, स्वर्णकार या कुंभकार। ये जो जाति है दोस्तों, ये OBC जो जाति है ये कुर्मी जाति है, जो अपने को अनुसूचित जनजाति यानी ST में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रही है लंबे समय से। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, कुर्मी समुदाय जो कि झारखंड में OBC के श्रेणी में आती है, ST सूची में शामिल करने की मांग को लेकर वो जंतर मंतर पर लंबे समय से आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन में न केवल झारखंड बल्कि बंगाल और उड़ीसा के कुर्मियों ने भी धरना प्रदर्शन किया है और उसमें सहभागिता की है। इसके अलावा कुर्माली भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में मांग को लेकर यानी कह सकते हैं कि कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है इस आंदोलन के साथ ही।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, जो जनगणना हुई थी 1901 में और 1911 में, इसमें एबॉरिजिनल ट्राइब के तौर पर उन्हें शामिल किया गया था। 1921 में एनिमिस्ट ट्राइब के रूप में और 1931 में प्राइमेटिव ट्राइब की श्रेणी में इन कुर्मियों को रखा गया था, जिसका ये आधार मानते हैं, और इसी आधार पर इन्हें फिर से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की ये मांग कर रहे हैं। और आज़ादी के बाद ये ट्राइब की श्रेणी से इन्हें हटा दिया गया था। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, खंडोली किस जिले में स्थित है जहां इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी गिरिडीह। दोस्तों आपको बता दें, जो यह खंडोली है पहाड़ी इलाका है, ये गिरिडीह ज़िले में स्थित है, जिसे इको टूरिज्म के तौर पर बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है और इसके लिए योजना बना रही है। दोस्तों आपको बता दें कि गिरिडीह ज़िले का खंडोली जो प्राकृतिक स्थल है, इसे इको टूरिज्म के तौर पर बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। और खंडोली में पर्यावरण की छेड़छाड़ किए बगैर यहाँ आसपास के इलाके में सौंदर्यीकरण का भी, ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा गिरिडीह ज़िले में ही उसरी वाटरफॉल भी है और खंडोली, इन दोनों को इको टूरिज्म के तौर पर बढ़ावा देगी झारखंड सरकार। आपको बता दें, जो उसरी फॉल है ये काफ़ी मनोरम दृश्य है। जो राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर है यहाँ आते जाते रहे हैं, अपने कई कविताओं में उन्होंने इस जलप्रपात का जिक्र भी किया है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक सर जे.सी. बोस रहे हैं, इनका जुड़ाव भी इस जलप्रपात से रहा है। तो कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक जगह है खंडोली उसरी वाटरफॉल, जिसे लेकर झारखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने ये घोषणा की है और इसको लेकर योजना बनाई है कि इसे इको टूरिज्म के तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि सुदीव्य कुमार सोनू जो है ये गिरिडीह से ही विधायक भी चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। झारखंड के गुंजल इकिर मुंडा ने किस शहर में आयोजित 18वें सत्र में एशिया के आदिवासी समूहों का प्रतिनिधित्व किया? सोची, वाशिंगटन, लंदन या जेनेवा? दोस्तों आपको बता दें कि ये यूएन द्वारा आयोजित था जेनेवा में, जहाँ पे गुंजल इकिर मुंडा ने भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। गुंजल इकिर मुंडा, दोस्तों आपको बता दें, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के ये पुत्र हैं और इन्होंने जेनेवा में, जो कि यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट मैकेनिज्म फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल के 18वें सत्र में एशिया के आदिवासी समूहों का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए ये चर्चा में रहे थे। ये जो आयोजन किया गया था जेनेवा में, आपको बता दें कि ये जुलाई माह में किया गया था, 14 से 18 जुलाई के दौरान। और इनके बारे में जैसा कि मैंने बताया, गुंजल इकिर मुंडा जो है ये पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो कि शिक्षाविद रहे हैं, इनके पुत्र हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के आदिवासी युवाओं की संस्था से जुड़े हैं और लगातार झारखंड के आदिवासी संस्कृति की कला, इसके अलावा आदिवासियों की जो संस्कृति है उसकी रक्षा संरक्षण के लिए कार्य करते रहते हैं। गुंजल इकिर मुंडा सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी वे जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत कितने तक की मुफ्त इलाज की सुविधा लाभार्थी को मिलेगा? 25, 15, 5। दोस्तों ये ऑप्शन सेम हो गया है। खैर इस 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सही उत्तर इसका 15 लाख है। जो ये योजना है झारखंड सरकार की, झारखंड मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, जिसके तहत 11 गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज लाभार्थी को दिया जाएगा और योजना को अब मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में भी शामिल किया जाएगा। और 15 लाख तक मुफ्त जो उपचार सुविधा है वो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ट्रस्ट मोड में मिलेगी, जो लाभार्थी को दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 21 गंभीर बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है।
ये था 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के कारण निम्नलिखित में से झारखंड की किस युवती का नाम चर्चा में रहा है? साक्षी जैन, प्रियंका चोपड़ा, रिया सेन या अनुष्का सेन। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में एक सही उत्तर है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।